मध्य प्रदेश की आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो कि बीजेपी की विनिंग सीट रही है, लेकिन फिर भी यहां से बीजेपी हर चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाती है। भोपाल की बात हो गई, सागर हो गया, ग्वालियर समेत 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में हर चुनाव चेहरा बदल दिया, हर बार चेहरा बदल दिया, लेकिन फिर भी जीत हुई। इसकी वजह क्या, जरा देखिए। विनिंग सीटों पर नए चेहरों का दांव, बीजेपी की रणनीति का दिखेगा प्रभाव, जीत पर फोकस या जनमन का ध्यान, चेहरे बदलने के पीछे क्या है प्लान। मध्य प्रदेश में लोकसभा की आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी की विनिंग सीटें हैं, लेकिन एक दशक से ज्यादा इन सीटों पर बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाती है। भोपाल, सागर, ग्वालियर समेत 8 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी की जीत होती है, लेकिन फिर भी यहां से पार्टी अपने चेहरे बदल देती है। ऐसा 24 के रण में भी हुआ है। इन सीटों पर सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी की रणनीति को समझे तो भोपाल 2009 में पूर्व सीएम कैलाश जोशी जीते। 2014 में बीजेपी ने चेहरा बदल दिया। 2014 में आलोक संजर को मैदान में उतारा, जीत हुई। 2019 में नए चेहरे के तौर पर प्रज्ञा ठाकुर को प्रत्याशी बनाया। अब पूर्व महापौर आलोक शर्मा मैदान में है। ग्वालियर 2009 में यशोधरा राजे सिंधिया को उतारा गया। 2014 में नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़े और जीते। 2019 में विवेक शेजवलकर को उतारा गया। अब भारत सिंह कुशवाहा मैदान में है। सागर 2004 में विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया था। 2009 में भूपेंद्र सिंह चुनाव लड़े और जीते। 2014 में लक्ष्मी नारायण यादव चुनाव लड़े और जीते। 2019 में राज बहादुर सिंह को मैदान में उतारा गया था। अब महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लता वानखेड़े हैं प्रत्याशी। विदिशा प्रदेश की हॉट सीट है। विदिशा 2014 में सुषमा स्वराज चुनाव लड़ी थी। 2019 में रमाकांत भार्गव ने जीत दर्ज की। अब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। 2 दशक बाद शिवराज की सीट पर वापसी हुई है। मुरैना 2009 में नरेंद्र सिंह तोमर सांसद रहे। 2014 में अनूप मिश्रा ने चुनाव लड़ा और जीते। 2019 में फिर से नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया। इस बार शिवमंगल सिंह तोमर मैदान में है। बालाघाट इस सीट पर हर बार बीजेपी ने नए चेहरे पर भरोसा जताया। 2009 में केडी देशमुख को उतारा गया था। 2014 में बोध सिंह भगत को उतारा गया। 2019 में ढाल सिंह बिसेन ने चुनाव लड़ा था। अब भारती पारधी को मैदान में उतारा गया है। ये तो वो सीटें हैं जहां बीजेपी जीतती रही है, फिर भी हर बार प्रत्याशी बदला गया, लेकिन जनता ने फिर भी बीजेपी पर भरोसा जताया। लेकिन इन सीटों में एक सीट अपवाद भी है जहां से बीजेपी हारती रही और यहाँ भी बीजेपी हर चुनाव में अपना चेहरा बदलती रही। ये सीट है कमलनाथ का गढ़ कही जाने वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट। यहाँ बीजेपी ने चेहरे बदलने का प्रयोग जारी रखा। 2009 में मारोत राव खवासे को उतारा। 2014 में चौधरी चंद्रभान सिंह को उतारा था। 2019 में नाथन शाह चुनाव लड़े, हार मिली। अब विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि पार्टी हार जीत को नहीं देखती, जनमन को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का ऐलान किया जाता है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और इस बार चुनौती देने की बात कही है। उसके बाहर भी देश में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार 1989 से लगातार चुनाव जीत रही है। और मध्य प्रदेश में विदिशा तो एक ऐसी सीट भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी 1952 से लेकर आज तक केवल 2 बार वहां चुनाव हारी है। लगातार वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, परंतु वहां पार्टी चुनाव जीतती है। कहीं का भी लोकसभा क्षेत्र हो, उस लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समर्थन देने वाले लोग बहुतायत संख्या में मौजूद रहते हैं। तो चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की खुद की नीति है, तौर तरीका है कि वो चुनाव में किसको टिकट दें, किसको न दें, ये उनकी मर्जी। क्यों बदल देते ये भी वही जानते हैं।
लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार टिकट बदल देने से ये सिद्ध होता है कि आपने जो पहले निर्णय लिया था वो निर्णय गलत लिया था। आपने किसी अन्य कारण से वो प्रत्याशी जीत गए, लेकिन 5 साल में आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि वो प्रत्याशी जीतने लायक नहीं है, इसलिए उसे बदल दिया। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी समीकरणों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तय करती है और कहीं न कहीं एक दशक के चुनावों में अब जनता एक चेहरे पर वोट करती है। ऐसे में प्रत्याशी कोई भी हो, खासकर 2014 के बाद से जनता नरेंद्र मोदी को ही चेहरा मानती है और मोदी लहर का असर इन सीटों पर रहता है। खासतौर पर भोपाल, सागर और अगर विदिशा को हम देखेंगे तो ये तीनों ऐसी सीटें हैं कि जब इन्हें किसी को एडजस्ट करना होता है वहाँ तो उनको भी कर देते हैं और उनको लगता है कि नए कार्यकर्ता को टिकट दे देंगे, पुरानों को हटा के तो वहाँ कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो नए लोग भी आगे आ जाते हैं। ये भी उनका रहता है। जैसे सुषमा स्वराज को लड़ाना था तो विदिशा, भोपाल ऐसी सीटें इसमें बाहर से लोगों को ला के लड़ा देते हैं क्योंकि आराम से जीत सकते हैं। उनके लिए एक सुविधाजनक सीट रहती है और वहाँ हारने का चांस नहीं रहता। यही वजह है कि बीजेपी की ओर से नए चेहरों का दांव भी बड़ी जीत में बदल जाता है और एक दशक की राजनीति में पार्टी ने अपने इसी फॉर्मूले को अपनाया है। हालांकि देखना होगा 24 के रण में बीजेपी का ये फॉर्मूला हिट साबित होगा और प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी अपने मिशन में कामयाब होगी। टीम न्यूज़ स्टेट।